उत्तर प्रदेश राज्य विधिक आयोग ने भी जो है जो रिपोर्ट थी उसकी संस्तुति रिपोर्ट जो है वापस जो है सौंप दी है और उन्होंने जो संस्तुति जो है इस पर जताई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए। किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में एक ये नया बड़ा कदम होने जा रहा है सरकार का? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बजाय इसके कि अच्छे हालात पैदा करने की कोशिश की जाए और जो इस टाइप के केसेस हैं जैसे यूनाइटेड सिविल कोड है, तो ऐसे मसलों को छेड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, सिवाय इस बात के कि पूरी मुसलमान कौम परेशान है इस वक्त। और जब से ये सिविल कोड का मामला आया कि जो ये सबका, तो सब मज़हब अलग-अलग है, उनकी तरीक़ा कार अलग-अलग है और उनका रस्म रिवाज अलग-अलग है। तो इसको सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है? मैं कहना चाहता हूँ कि सियासत में इसको इन्वॉल्व करने से और इसको सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल इस पर यह पाबंदी लगाने से कौम को, सारे हिंदुस्तान को, मुल्क को नुकसान होगा। इसलिए दूसरे मज़हब के भी लोग हैं, वो भी इसके खिलाफ है, वो भी इसको पसंद नहीं कर रहे। अरे हिंदुस्तान के अंदर भुखमरी है, मतलब ये है कि बेरोजगारी है और महंगाई है, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी तरफ तवज्जो दी है, उस तरफ तो कोई तवज्जो नहीं करते। लेकिन चूँकि इलेक्शन सर पे खड़ा है इनके, उस इलेक्शन को की तैयारी में बस इन्हें सन 24 ही दिखाई दे रहा और इसके अलावा वो उनको उसकी सुधार की कोशिश नहीं, सब गवर्नमेंट के इशारे पर हो रहा है बिल्कुल। हाँ, इसलिए मेरी गवर्नमेंट से भी ये ख्वाहिश कि इस पे गौर करें और नज़रसानी करें और ये लागू नहीं करें। अगर लागू किया गया तो इससे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हुए, खराब होंगे। जी, मणिपुर के बाद राजस्थान में एक महिला को निर्वस्त्र करके जो परेड कराने की घटना जो है सामने आई है, किस तरह से देखते हैं इस तरह? ये तो अब ये मणिपुर में जो ये इतना संगीन वाकया हुआ, इससे सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। ये नहीं हमारे मुल्क में, दूसरे मुल्कों ने भी इसको कंडेम किया है और इंसानियत के एतबार से इसको देखा जाए तो इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि हमारे किसी भी नस्ल का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जाटव हो, छोटा हो, बड़ा हो, अगर उसकी बेटी को नंगा घुमाया जाता है तो इससे ज़्यादा शर्म की और इंसानियत की बर्बादी की और कोई बात अलामत नहीं है। तो आज बात की कोशिश की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जुबान खोलें और वो इस पर कुछ कहें, लेकिन अब 31 तारीख को जब वो यहाँ आए तब भी उन्होंने इस पर कोई बात नहीं कही, बल्कि अब ये वाक़या और इंसानियत के खिलाफ ये काम होने से क्या बीजेपी पनप जाएगी या बीजेपी की जीत होगी? ये खुद बीजेपी अपनी हार के लिए खुद सामान पैदा कर रही है। ये जितने भी कारनामे हो रहे हैं ये इनकी हार के लिए, ये हार का सबब बनेंगे यही, जब हमारी बेटियों को, अब वो बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, जाटव की हो या छोटे बड़े किसी इंसान की बेटी हो, वो बेटी हमारी है, सबकी बेटी है। तो किसी की बेटी के साथ भी इनका सलूक किया जाना तो ये बिल्कुल हिंदुस्तान की शान के भी खिलाफ है और इंसानियत के भी खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। इस पर उन्हें हिंदुस्तान के जब वो गवर्नमेंट के इजलास में आए 31 तारीख को, तब भी उन्होंने इधर उधर की तो बातें की, लेकिन क्लियर तरीके से इस पर वो मणिपुर पे वो नहीं बोले बिल्कुल।